ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। तो आज हम जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है मिल्खा सिंह जी के ऊपर, जिनका जन्म पाकिस्तान के अंदर 20 नवंबर 1929 को फैसलाबाद के अंदर हुआ। हाँ, उनके जो जन्म की डेट है उनको लेके थोड़ा सा मतभेद रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो उनका जन्म था वो 1929 को हुआ और कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1935 को हुआ। ये मतभेद को हम छोड़ते हुए, इसको ध्यान ना देते हुए, हम जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या देश के लिए कुछ किया और क्या क्या उन्होंने हमारे देश का, किस तरह से उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं अपनी बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए। मैं आपको बता दूं कि जो अभी उनकी 18 जून 2021 को रात 11:24 पे पीजीआई जो चंडीगढ़ का हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी डेथ हो जाती है। तो हमने पूरे देश ने एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक वो इंसान जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया और एक महान खिलाड़ी को हमने खो दिया 18 जून 2021 को 11:24 के ऊपर। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इनकी डेथ कैसे हुई। इनको पहले कोरोना था, लेकिन वो कोरोना से उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। मतलब कोरोना से ये उबर गए थे और इनको छुट्टी मिल चुकी थी, ये घर आ गए थे। लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती है 3 जून को और उनको वापस हॉस्पिटल में पीजीआई में एडमिट कराया जाता है, जहाँ पे उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है धीरे धीरे और उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। 13 जून को इनकी पत्नी निर्मल जी की डेथ होती है 13 जून 2021 को, यानी कि इनकी डेथ से 5 दिन पहले ही इनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, जिनका भी कोरोना का ही इलाज चल रहा होता है। तो इस तरह से हमने एक महान हस्ती को खो दिया, एक महान हस्ती के जोड़े को खो दिया, पति पत्नी दोनों को हमारे देश ने खो दिया। अब हम जानते हैं कि इन्होंने देश के लिए क्या क्या कुछ किया, जिनके कारण आज हमें ज़रूरत पड़ी है कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान का पार्टीशन, आपको पता है हिस्ट्री में सबसे बेकार, सबसे एब्रप्ट पार्टीशन हुआ, जिसको शायद किसी ने कभी उम्मीद नहीं की होगी, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो उसी पार्टीशन के अंदर ये अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भारत में आ पाए और उसी के दौरान इन्होंने अपने माता पिता सभी को खो दिया था। 1960 के अंदर ये दोबारा पहली बार जब पाकिस्तान गए तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन्होंने इनका नाम फ्लाइंग सिख रख दिया। वो फ्लाइंग सिख क्यों रखा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम रेस हुई थी पाकिस्तान के एक अच्छे धावक के साथ और उनको ये हरा देते हैं और इस दौड़ में वो इस तरह से रेस में दौड़ते हैं कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो खुश होकर बोलते हैं कि आप दौड़ते नहीं हो, आप तो उड़ते हो। तो इसीलिए इनका नाम फ्लाइंग सिख कहा जाने लगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पहले एथलीट थे ऐसे जिन्होंने भारत के लिए, भारत देश के लिए पहले एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ के अंदर स्वर्ण भारत को दिलाया। ये भारत के पहले एथलीट थे। इसके अलावा जो एशियाई खेल थे उसमें इनको 4 बार स्वर्ण पदक इन्होंने जीते। किसने भाई? जो हमारे मिल्खा सिंह जी, इन्होंने 4 बार स्वर्ण पदक जीते। सबसे ज़्यादा जो ये जाने जाते हैं ना, वो ये जाने जाते हैं कि ये जो रोम के अंदर 1960 के अंदर ओलंपिक हुआ था, उसमें पूरे देश को और इनको खुद को भी बहुत उम्मीद थी कि ये 1960 में जो रोम के अंदर जो ओलंपिक थे उसमें ये पदक दिलाएंगे भारत को। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो हम जानते हैं कि रोम से 2 साल पहले ही कार्डिफ राष्ट्रमंडल एक खेलों का आयोजन हुआ, वहां पे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिनका नाम था मेल स्पेंस, उनको हराया। तो उनको हराने के बाद और उससे पहले इन्होंने अभी तक टोटल 80 रेस की थी, मतलब 80 दौड़ इन्होंने की थी, उसमें से 77 में ये विजयी रहे थे। तो इससे उनकी पूरी लोकप्रियता पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी और ये माना जा रहा था कि जो रोम के अंदर जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसमें रेस में मिल्खा सिंह जी भारत को ओलंपिक पदक दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस जो 400 मीटर की जो ये रेस होती है उसमें मैं आपको बता दूं कि 250 मीटर तक हमारे जो मिल्खा सिंह जी है वो पहले नंबर पे चल रहे थे। लेकिन बाद में उनको शायद ऐसा लगा कि भाई मैं कुछ ज़्यादा आगे हूँ, थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं मैं आगे थक ना जाऊँ और मेरे पीछे के जो है वो मेरे से आगे ना निकल जाए। और ये गलती कर बैठते हैं, पीछे देखने लग जाते हैं थोड़ा सा कुछ मोमेंट के लिए। इतने में ही जो इनके पीछे वाले होते हैं वो इनसे आगे निकल जाते हैं और भारत को ये ओलंपिक पदक नहीं जितवा पाते हैं। ये छोटी सी इनकी मिस्टेक थी जिनके ऊपर इन्होंने कई बार रिग्रेट महसूस किया अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इन्होंने भारत देश का जो नाम है वो इतना चमकाया, वर्ल्ड
वर्ल्ड में, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़प्पन की बात है कि इन्होंने इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया। बताया जाता है कि ये अपनी जो हार्ड वर्क करते थे उसमें इतना हार्ड वर्क करते थे कि कई बार तो उनके पैर में खून भी आने लग जाता था, लेकिन ये रुकते नहीं थे। तो इनके हार्ड वर्क का ही नतीजा है कि इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो हमारे मिल्खा सिंह जी है, वो जब 400 मीटर की दौड़ थी रोम के अंदर, उसमें ये हार गए थे, चौथे स्थान पे रहे थे उसमें, फिर भी चौथे स्थान पे रहे थे। और आज तक इनका तो हमेशा से ये था एम कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, मैं ऐसे व्यक्ति को तैयार करूं जो भारत को ओलंपिक पदक जिता सके। लेकिन अभी 60 साल से ज़्यादा साल हो गए हैं उस ओलंपिक जो रेस हुई को, उसके बाद से अभी तक भारत का कोई भी धावक, कोई भी रेसर ओलंपिक में पदक भारत के लिए नहीं जितवा पाया है। इसके अलावा मैं आपको मिल्खा सिंह जी के बारे में बता दूं कि इनकी बायोग्राफी बनी हुई है, बाघ मिल्खा बाघ के नाम से एक फिल्म बनी हुई है बायोग्राफी के ऊपर, जिनमें फरहान अख्तर ने एज अ हीरो का रोल किया, मिल्खा सिंह जी का रोल किया। उस फिल्म के लिए इस महान हस्ती ने अपनी बायोग्राफी बनाने के लिए सिर्फ ₹1 चार्ज किया, जहां पर बहुत सी सेलिब्रिटी जो अपनी बायोग्राफी बनाने के लिए करोड़ों चार्ज करती है, वहां पर इस इंसान ने सिर्फ ₹1 लिया। तो मिल्खा सिंह जी के बारे में आपको एक और खास बात बता दूं कि मिल्खा सिंह जी की चाहत थी कि वो आर्मी में जाए, और इसके लिए वो 3 बार रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फाइनली वो 1952 में आर्मी में सिलेक्ट हो गए। आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद ही उन्होंने दौड़ को एज ए प्रतियोगिता के तौर पे सोचा कि भी इसमें प्रतियोगिता में मैं हिस्सा मुझे लेना चाहिए, पार्टिसिपेट मुझे करना चाहिए, मुझे आगे जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक और रोचक इनके बारे में बात बता दूं कि जब ये दौड़ते थे तो जो विदेशी थे या जो हमारे देश के थे, सभी देशों वाले इन्हें खूब देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि इनकी, आपको पता है, दाढ़ी कुछ बड़ी थी और बाल भी बड़े थे। तो लोग ऐसा सोचते थे कुछ लोग कि यार एक साधु है जो इस तरह से इतना तेज़ दौड़ता है, तो इसलिए दूसरे लोग भी इनको खूब देखा करते थे कि एक साधु देखो कितनी तेज़ गति से दौड़ता है। तो ये थी सारी जानकारी एक हमारे महान धावक के बारे में, मिल्खा सिंह जी के बारे में। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं और मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ इस महान हस्ती को जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम इतना चमकाया, पूरे वर्ल्ड में हमें फेमस किया। और ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही जो वीर है, ऐसे ही साहसी, ऐसे ही द्रोहर, ऐसे ही खिलाड़ी हमारे देश की इस पावन भूमि पे पैदा होते रहे।